लेनी थी तो फील्ड जॉब ही लेनी थी, वरना तब तक मैंने चैन नहीं लेना था। किस तरीके से मैंने अपनी 2 साल की जो जर्नी थी वो प्लान आउट की फील्ड जॉब लेने के लिए। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि जॉब्स किस तरीके से मैं अप्लाई करता था। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू Canada as an international student, this video is going to be very useful for you, because in this video we will be talking about how I got 3 job offers in my own field before even I graduated from my college in Canada. तो बेसिकली यार आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने सारी की सारी चीज़ों को अप्रोच किया था टू गेट अ फील्ड जॉब इन कनाडा, और मेरी जो 2 साल की जर्नी थी एज अ स्टूडेंट इन कनाडा वो कैसी थी इन टर्म्स ऑफ गेनिंग स्किल्स एंड चेकिंग आउट द रिक्वायरमेंट्स इन द जॉब मार्केट। और साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे कौन सा कोर्स किया था, कब मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू की, कितनी मैं जॉब्स अप्लाई करता था, कैसे जॉब्स अप्लाई करता था, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो 2 साल का जो टाइम था ना जब मैं कनाडा में पढ़ रहा था, उस टाइम को मैंने किस तरीके से यूटिलाइज किया। और वीडियो के एंड में आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी दूंगा अबाउट माय माइंडसेट व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कनाडा एंड इवन बिफोर कमिंग टू कनाडा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती हैं तो प्लीज मेक श्योर यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट मिलता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहला जो काम मैंने किया था वो मैंने कनाडा आने से पहले ही कर लिया था। मतलब मैंने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया था। मेरे माइंड में ये था कि मेरे को कनाडा जाना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, स्किल्स गेन करने हैं और उसके बाद एक अच्छी अपने ही फील्ड में जॉब लेनी है। मेरे माइंड में अच्छे से क्लियर था, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मेरे को एक अच्छी अपने फील्ड में जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद पीआर उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा। मतलब अगर जॉब मिल जाती है अपने फील्ड में, मतलब ऑब्वियसली नॉक ओ ए या बी लेवल की एक जॉब मिल जाती है तो उसके बाद पीआर तो यार मिल ही जाएगी। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं फोकस करता कि भाई मेरे को पहले पीआर लेनी है, पहले पीआर हो जाए फिर देखेंगे कि क्या करना है, उसके बाद यार फील्ड जॉब मिलना कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन अगर आप फील्ड जॉब ले लेते हो तो उसके बाद पीआर मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड ही होता है। इफ यू स्टडी इन कनाडा एंड गेट अ गुड जॉब, आपको पीआर यार मिल ही जाएगी फाइनली। तो अपना ऑब्जेक्टिव पहले सेट करके आना कि आपको कनाडा आने के बाद करना क्या है। अब दूसरा जो काम था वो था यार कोर्स सिलेक्शन। अब कोर्स सिलेक्शन में सबसे पहला जो स्टेप था वो था पीजी डिप्लोमा का एक कोर्स सिलेक्ट करना है। अब कोर्स सिलेक्ट करने के मेरे 2 क्राइटेरिया थे। सबसे पहले मेरे माइंड में ये क्लियर था, मेरे को एक स्पेशलाइजेशन करनी है, मेरे को एक जेनेरिक सा कोर्स नहीं करना जो कि हर कोई कर रहा है। और दूसरी चीज मैंने ये ध्यान में रखी हुई थी कि मेरे को वो कोर्स करना है जो मेरे बैकग्राउंड, जो मैंने इंडिया में जॉब्स की हुई हैं या फिर जिस चीज से रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, मेरे को उसी से रिलेटेड एक कोर्स करना है कनाडा के अंदर। मैंने 20 से 30 दिन तक प्रॉपर तरीके से रिसर्च की, क्या कॉलेजेस, क्या यूनिवर्सिटीज, हर जगह मैंने प्रॉपर रिसर्च की एंड एट द एंड मेरे को ये पता लगा कि टोटल 4 ऐसे कॉलेज हैं जो कि कनाडा में एम्बेडेड सिस्टम्स पे कोर्स कराते हैं, मतलब एक स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स कराते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ। वो 4 कॉलेजेस थे, लैम्पटन कॉलेज, फैनशॉ कॉलेज, कॉनेस्टोगा कॉलेज एंड कॉन्फेडरेशन कॉलेज। अब लैम्पटन कॉलेज मेरे को रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने एक एलुमनाई से बात की थी। उनका कहना था कि यार जो कोर्स है एम्बेडेड सिस्टम्स का लैम्पटन कॉलेज में, इट इज नॉट वेरी डिटेल्ड। एक तरीके से मेरे को रिव्यू ठीक नहीं मिला था। फैनशॉ कॉलेज मेरे को इसलिए रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 साल का कोर्स था। अब कॉनेस्टोगा से ऑफर लेटर आ गया था, लेकिन वो आया था मेरे को जनवरी 2019 का, और कॉन्फेडरेशन से मेरे को ऑफर लेटर आया था सितंबर 2018 का। एंड आई फील वेरी लकी कि मैंने कॉन्फेडरेशन कॉलेज से पढ़ाई की, क्योंकि यार जो मेरे को प्रोफेसर मिला था एम्बेडेड सिस्टम्स का, ही वाज लाइक ग्रेट पर्सन। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो अब यार कॉलेज सिलेक्ट हो गया, फीस वगैरह भर दी, वीज़ा आ गया और हम कनाडा पहुंच भी गए। राजा बेटा आखिर कनाडा पहुंच ही गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी 2 साल की जो जर्नी थी वो प्लान आउट की एट द एंड फील्ड जॉब लेने के लिए। Everything was planned. अब कनाडा पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, मेरे जो पहले 2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, तब मैंने क्या किया, मैंने 3 काम किए मेनली। मैंने एक तो अपने बेसिक्स क्लियर किए। मेरे को ये था कि मैं यहाँ कनाडा में यार बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करूँ, और तो मैंने बहुत ही बेसिक कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। एक कोर्स मेरे को याद है, एक CS50 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का होता है, वो यूट्यूब या एडेक्स वगैरह पे आप ढूंढ सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप IT के फील्ड में जाना चाहते हो और अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो तो दैट इज अ ग्रेट, लाइक वेरी गुड कोर्स, तो आप वो कोर्स कर सकते हो। और एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया था, एक यूडेमी पे अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स है फास्ट बिट अकेडमी का,
तो एक सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही बेसिक सा कोर्स है, उससे मेरे बहुत बेसिक्स क्लियर हो गए थे और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था। और दूसरा काम मैं क्या करता था, अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट्स पे जाता था, उनके करियर पेज पे जाता था और उन सबके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ता था। इससे मेरे को ये पता लगता था कि कंपनियों को चाहिए क्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई हम इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, तो कनाडा में जॉब लेने के लिए हम क्या स्किल्स गेन करें। यार ये पता करने का एक ही तरीका है, आप कंपनी की वेबसाइट्स पे जाओ, करियर पेजेस पे जाओ, वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, वो पढ़ो, वहां से आपको पता लग जाएगा भी कंपनियां चाहती क्या हैं, क्या स्किल्स चाहिए उनको एक पोटेंशियल कैंडिडेट के अंदर, तो आप वो स्किल्स सीखना शुरू कर दो। अब यूट्यूब, यूडमी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बहुत ही लो कॉस्ट में या इनफैक्ट फ्री में कोर्सेज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तीसरा काम मैं क्या करता था, उन लोगों की प्रोफाइल चेकआउट करता था जो ऑलरेडी एम्बेडेड सिस्टम्स के फील्ड में कनाडा पढ़ रहे थे। अब वो प्रोफाइल्स चेकआउट कहाँ करता था, लिंक्डइन पे। उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन कौन से इन्होंने कोर्स किए हैं, तो वही कोर्स आप रिपीट कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की प्रोफाइल्स पे जाकर सीख सकते हो। तो पहले 2 सेमेस्टर मैंने अपना एक तरीके से ग्राउंड बेस बनाया और सारी चीज़ें पता की और बेसिक्स क्लियर करे। अब सेकंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद एक बहुत ही गोल्डन टाइम शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं समर ब्रेक, जो कि हमारी 4 मंथ्स की शेड्यूल्ड ब्रेक होती है। मेरी जो ब्रेक आई थी वो आई थी मई से लेकर अगस्त तक, और इस ब्रेक के अंदर, इन 4 मंथ्स के अंदर मैंने सिर्फ 2 काम किए थे। मैंने एक तो पार्ट टाइम जॉब की थी, मैं अराउंड 70 to 75 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करता था एवरी वीक, जिससे मैंने अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी की। और दूसरा काम मैं क्या करता था, मैंने एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड एडवांस कोर्सेज ज्वाइन कर लिए थे और दिन में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स मैं सिर्फ कोर्स करने में लगाता था। तो पार्ट टाइम जॉब करता था और एडवांस कोर्सेज करता था और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम करता था। अब 4 मंथ्स की ब्रेक खत्म होने के बाद आया 3rd सेमेस्टर। अब 3rd सेमेस्टर के अंदर मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि वो जो सेमेस्टर था यार थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि उसमें जो मेन हमारा सब्जेक्ट था एम्बेडेड सिस्टम्स, उसी के ऊपर लैब्स भी थी, क्लासेस भी थी, मतलब थ्योरी क्लासेस भी होती थी और लैब भी होती थी, और उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। लेकिन इनफैक्ट इट वाज वेरी यूजफुल क्योंकि वो मेरे फील्ड से रिलेटेड ही था। तो जितना भी मैं वो लैब्स वगैरह में करने में टाइम लगाता था, वो मेरे को नॉलेज ही गेन होती थी अपने फील्ड से रिलेटेड। लेकिन मैंने लोगों की प्रोफाइल चेक करना और जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ना ये कभी नहीं छोड़ा, और दिन में यार हल्का फुल्का मैं 1 या आधा घंटा कोई ट्यूटोरियल वगैरह देख लेता था। अब कोडिंग से रिलेटेड मैं कोई ट्यूटोरियल सजेस्ट करूं तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे आप न्यू बॉस्टन करके, मतलब आई थिंक द न्यू बॉस्टन करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स हैं। तो आप, वो बहुत ही बढ़िया चैनल है यार, और मेरे को किसी ने नहीं बोला यार उस चैनल को प्रमोट करने के लिए, मैंने वहां से सीखा है। लाइक आई ओ अ लॉट टू दैट चैनल, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस। अब 3rd सेमेस्टर के बाद आया 4th सेमेस्टर, जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी 2020 में। तो पहला जो महीना था जनवरी 2020 का, वो तो थोड़ा सा शांत निकला, बहुत स्लो था। लेकिन उसके बाद जब आया फरवरी 2020, मैंने अपने गियर्स चेंज किए, आई वेंट इनटू द टॉप गियर और मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था यार 2-3 महीने बाद ग्रेजुएट होने वाले हैं मई के अंदर। और साथ के साथ मैं ऑनलाइन कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करता रहता था। एक वेबसाइट मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, हैकर रैंक। उस वेबसाइट पे जाके मैंने बहुत सारे कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व किए, तो आप लोग भी जाके वो सब कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट वेबसाइट अपने कोडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए। 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, जो भी आप लोगों ने सीखा है, जो स्किल्स सीखे हैं, उनको टेस्ट करने के लिए आप हैकर रैंक पे जाके चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ ये होगी थी कि 13 मार्च 2020 के आसपास लॉकडाउन लग गया था कनाडा में, तो हमारा कॉलेज जाना बंद हो गया था, क्लासेस ऑनलाइन होती थी, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने जाना होता था। तो वो बहुत ही एक गोल्डन टाइम था कि भाई अब कहीं नहीं जाना, क्लासेस अटेंड करनी है सिर्फ ऑनलाइन, उसके बाद बहुत ही टाइम है। तो जॉब्स में अच्छे से अप्लाई करता था। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि जॉब्स किस तरीके से मैं अप्लाई करता था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा एक डेली का टारगेट होता था कि मेरे को 5 से 6 जॉब्स तो अप्लाई करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरे को रात को सोना ना पड़े, मैं जॉब्स अप्लाई करने के बाद ही सोऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपना रेज्यूमे हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करता था। मेरा क्या रूटीन होता था, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ी, देन अपना रेज्यूमे चेंज किया उसके अकॉर्डिंग। अब यार बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर सकते हो, तो वो उनको मैच करके बता देता है, प्रोसेसिंग करता है और बताता है कि भाई इतने % आपकी दोनों चीज़ें मैच होती हैं। और ये भी बता देता है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके रेज्यूमे में नहीं है और आपको वो डालने चाहिए। तो आई डोंट नो, वो जो वेबसाइट्स हैं या वो जो टूल्स हैं वो बहुत ही रिलायबल हैं, लेकिन एक माइंडसेट हो जाता है ना कि हाँ भाई चलो कोई तो फीडबैक मिला। और एक और चीज़ मैं ये करता था कि हमेशा मैं कवर लेटर चेंज करता था अकॉर्डिंग टू द जॉब। कंपनी किस तरीके की है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस तरीके से कवर लेटर थोड़ा बहुत तो यार ऑल्टर करना ही पड़ता था। तो ये सब करने में एटलीस्ट 45 मिनट्स to 1 hour लग जाता था। तो एक जॉब अप्लाई करने में एटलीस्ट लगा लो एवरेज 1 घंटा तो लगता ही लगता था। तो 5 जॉब अप्लाई करने के लिए 5 घंटे चाहिए थे, तो कभी कभी अपनी नींद भी खराब करनी पड़ती
पड़ती थी। लेकिन जो उसका फ़ायदा है वो आपको बाद में मिलता है, क्योंकि जॉब मिलने के बाद जो नींद आती है, जो चैन की नींद आती है, उसका तो स्वाद ही अलग है यार। तो लगा लो यार, अगर मैंने डेली ऑन एन एवरेज 5 जॉब्स अप्लाई की थी और मैंने लगातार 2 महीने जॉब्स अप्लाई की थी विदाउट एनी ब्रेक, तो 5 × 60 कर लो, 300 जॉब्स मैंने अप्लाई की थी। तो यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जॉब्स अप्लाई करते रहना, करते रहो। जब तक आपकी जॉब लगती नहीं है ना, जॉब्स वगैरह अप्लाई करते रहो और करते रहो। एंड फाइनली मेरे को 3 जगह से जॉब ऑफर आया, मॉन्ट्रियल, टोरंटो एंड लंदन। अब मॉन्ट्रियल वाली जो कंपनी थी वो सबसे ज़्यादा पैकेज दे रही थी, लेकिन मेरे को रिजेक्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, क्योंकि यार मॉन्ट्रियल क्यूबेक में पड़ता है और क्यूबेक में आई थिंक एक्सप्रेस एंट्री वगैरह अप्लाई करने का थोड़ी प्रॉब्लम है। और फिर टोरंटो और लंदन से मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेज ऑफर हुआ था, लेकिन टोरंटो मैंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा है और वहाँ पे इंश्योरेंस भी ज़्यादा है, तो एट लास्ट मेरे को सेविंग थोड़ी कम होती, तो इसलिए मैंने लंदन को फाइनलाइज किया। और जुलाई 2020 में मैं थंडर बे से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के लंदन मूव हो गया जॉब करने के लिए। तो इस तरीके से यार मैंने कनाडा आने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और अब माइंड में बिठा लिया था कि भाई कनाडा में पढ़ाई करने के बाद लेनी है तो फील्ड जॉब लेनी है, और जब तक फील्ड जॉब नहीं मिलती तब तक यार चैन से नहीं बैठना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था, क्या चलता रहता था जब मैं 2 साल यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरा माइंडसेट क्या था। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैंने आराम की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने नींद की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर मेरे को 5 जॉब अप्लाई करनी है तो करनी है, अगर मेरे को प्रोजेक्ट पे काम करना है तो करना है, अगर मेरा टारगेट ये है कि ये स्पेसिफिक मैं कोडिंग का पार्ट सीख के रहूँगा तो सीख के रहूँगा। अपनी नींद की तरफ या आराम करने की तरफ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यार लाइफ में अगर आपको कुछ चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करनी है ना, मतलब किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना है, तो आपको किसी और चीज़ से टाइम चुराना पड़ेगा। अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, अपनी नींद से टाइम चुरा लो। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आप 6 घंटे सो, 5 घंटे सो, क्योंकि यार 27-28 साल के अगर हो आप इस एज में हो तो कुछ नहीं होने वाला आपको। अगर 8 की जगह 6 घंटे सो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी तो भैया बहुत दिक्कत आएंगी। तो मेक श्योर यार नींद की तरफ ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा आप अपने स्किल्स डेवलप करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं दी थी, मतलब कोई बैकअप नहीं रखा था। मेरे माइंड में ये नहीं था कि भाई पार्ट टाइम जॉब है, यहाँ पे मैं मैनेजर बन जाऊँगा, PR ले लूँगा और एक बैकअप है, अगर फील्ड जॉब नहीं मिलती तो भाई यहाँ तो मैनेजर बन ही जाएंगे, PR तो ले ही लेंगे। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। जो पार्ट टाइम जॉब थी ना, वो पार्ट टाइम जॉब ही थी, वहाँ से $14 पर आवर आ रहे थे, अपना घर का खर्चा चल रहा था, रोटी चल रही थी, आने जाने का खर्चा चल रहा था, दैट इज इट। तीसरी चीज़ ये है कि मेरे को जितने भी जॉब ऑफर आए उनमें से कोई भी रेफरेंसेस के बेसिस पे नहीं था। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कनाडा में सिर्फ रेफरेंसेस चलती हैं, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं यार, मैं इतना बड़ा आपके सामने एग्जांपल हूं, सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे भी जॉब ली जा सकती है। बट येस, आई एडमिट कि हाँ, रेफरेंसेस से भी जॉब मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर 100% जॉब्स हैं तो सारी की सारी रेफरेंस के बेसिस पे ही मिलती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड दे विल बी यूजफुल फॉर द कंपनी, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी यार। जुगाड़ वगैरह ढूंढने के चक्कर में मत पड़ना, जॉब आपको मिल जाएगी। अपना टाइम मत खराब करना कि ये जुगाड़ मिल जाए, वहां से कुछ हो जाए, किसी के अंकल के दोस्त का बेटा वहां लगा हुआ है, वहां पे वो मेरे को रेफरेंस दे दे। कोशिश करना इन चीज़ों को अवॉइड करना। वही जितना टाइम आप ये चीज़ें ढूंढने में लगाओगे, अगर उतना ही टाइम अपने स्किल्स डेवलप करने में लगाते हो तो डेफिनेटली यार जॉब आपको आराम से मिल जाएगी, एटलीस्ट एक ऑफर तो आ ही जाएगा। तो यही चीज़ें थी यार, मैं अपने माइंड में रखता था। ना ही मैंने आराम की तरफ ध्यान दिया, ना ही मैंने रेफरेंसेस बनाने की तरफ कुछ खास ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को अपने स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और ना ही मैंने कोई जुगाड़ वगैरह ढूंढने की कोशिश की कि भाई कोई जुगाड़ हो जाए और जॉब लग जाए। लेनी थी तो फील्ड जॉब ही लेनी थी, वरना तब तक मैंने चैन नहीं लेना था। तो माइंड में यही था। तो यार ये चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें यूज़फुल लगेंगी, और अब जब आप कनाडा आओगे, इनमें से कुछ जो आपको लगता है लॉजिकल है वो आप इंप्लीमेंट करोगे और आपके फ़ायदे के लिए रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने किया वो भी आप ही करोगे तो आपकी भी जॉब लग जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जो आप इस वीडियो से सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो, जो आप इस वीडियो से लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो। सो आई होप इट वॉज यूजफुल एंड इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और आने वाली अगर आप वीडियोज़ मेरी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।